अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे कल मैंने बोला था ना, हमारा जो ग्रोसरी है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, तकरीबन ही सारी ख़त्म हुई है। तो वो मैं जा रही हूँ इनके साथ ग्रोसरी करने, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं इनको मिल गया एक अपना काम। तो मैं खैर अभी अकेली जा रही हूँ अंदर। मैंने कहा चलो मैं खुद ही उतनी देर में चीज़ें रख लेती हूँ जितनी देर में ये आ जाएंगे, क्योंकि इनकी फ़ोन आ गया था कोई प्राइवेट जैसे होते ना, तो ये वो करने चले गए हैं। तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगना था आज। मैंने कहा मैं अच्छे से सोच समझ के ना सारी याद करके चीज़ें तो मैं लेके आती हूँ ना। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ, फल, ऑयल, जो बेसिक सामान है, चीनी और क्या कहता है मैदा, दही, टोस्ट, अंडे, ये तो आपको पता है लेने ही लेना होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें जैसे मैं ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ, चीनी में एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, नमक जो होता है वो एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें कौन सी ख़राब होनी है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मंगवा के ना रखी हूँ। तो ये पता नहीं इस दफ़ा क्या हुआ है कि सारा कुछ इकट्ठे ख़त्म हुआ है। वो होता है ना जो तुसी बहुत समान ले लेंदे हो इकट्ठा, तो दिमाग में ये होता है पड़ा ही होगा ना। वो जो पड़ा होता है ना वो कोई नहीं पड़ा होता वो ऐसे दिमाग में ही होता है पड़ा है। तो ये भी चक्कर है। तो खैर यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, मूली भी रख ली है, साथ मैंने लहसुन, वो प्याज, हरी मिर्चें, सारा कुछ जो सामान ख़त्म हुआ है वो ले लिया है। मैंने कहा चलो लिडल जा रही हूँ ना, आज मैं आपको दिखाती हूँ वीकली जो होते हैं नहीं ग्रोसरी, वो तकरीबन हमारी कितने की आती है। मैं अब उसकी ना जो होती है ना स्लिप, वो मैं अब संभाल के रखूँगी, क्योंकि नॉर्मल तो मैं वहाँ पे काउंटर भी छोड़ आती हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में लेनी चाहिए। बाज़ का इनसे भी गलती हो जाती है, तो आपको वो लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने जहाँ नाकोफ में गई थी तो वहाँ से मैंने ना एक दो चीज़ें उठाई, तो उसने ना वो कह ले 3 से 4 5 10 की बन जाएंगी, लेकिन वो ना उसने 20 यूरो ले ली। उस वक्त मुझे याद है, बच्चे छोटे स्कूल में जाते थे ग्रुंडशुले में, तो उनको छोड़ने के लिए उनका मैंने हाँ उनकी मैंने ब्रोचन वगैरह लिए थे उनको देने के लिए। मैंने कहा है ये 2-3 ब्रोचन के 20 यूरो लगा लिए। जब मैं दोबारा मेरे हाथ में अभी वो स्लिप थी, मैंने पूछा उसको तो कहते हाँ 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 गलती हो गई। मुझे इतना गुस्सा, मैंने कहा ये तो हद ही है ना, है सवारे मतलब 15-16 यूरो की कैसी इंसान से गलती हो जाती है। फिर उसने मुझे सारे 16 यूरो वापस किए। मैंने कहा नहीं ये बड़ी गलत बात है, हम ना रोले रपे में, मैं तो कोई नहीं देखती, मैं तो बस लेती हूँ और चीज़ें और निकल जाती हूँ। तो लेकिन ये जो काउंटर पे बैठे होते हैं ना, यही इनकी करप्शन होती है छोटी छोटी, जिससे वो पैसे बचाते हैं। तो आप भी ना ध्यान रखा करें, जब भी आप ऐसे लेते हैं ग्रोसरी करते हैं तो ज़रूर इसकी स्लिप वगैरह साथ रखें। क्योंकि मैं जैसे वीकली लूँगी, माशाल्लाह इतना ज़्यादा सामान है, अब कहाँ मैं खड़ी होकर तो उसको मैं चेक करूँ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। छोटी मोटी चीज़ें अगर आप लेते हैं उसका तो अंदाज़ा होता ही ना कि ये चीज़ मेरे लिए इतने की होनी है, इतने पैसे कैसे ले लिए। तब मैं इनके पास वापस गई ना। तो खैर आज मैं बताऊंगी कि मेरा जो माशाल्लाह 6 अफराद के हिसाब से वीकली ग्रोसरी कितनी की आती है, बगैर पानी के, बगैर वो ड्रिंक्स के, जो भी बच्चे जूस वगैरह लेते हैं उनके बगैर कितने की आती है ना, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने 2-3 खीरे रखे, मैंने कहा फिर 2-3 और रख लूँ, क्योंकि खीरे और जो ना बच्चे मेरे सारे शौक से खा लेते हैं। जो भी खाना बनाओ खीरे पड़े हैं काट के दे दें तो वो खा लेते हैं। तो मैंने पिज़्ज़े के भी सामान इकट्ठा कर लिए। मैंने कहा नेक्स्ट वीकेंड पे ना बच्चों को पिज़्ज़ा बना दूँगी, आपे भी सुकून तो बच्चे भी सुकून विच पिज़्ज़ा बन जाए ना बड़ा सुकून आता है कि आटा गूँधा हुआ, जब आप बैठ जाते ना आटा गूँध के टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चले अब मैंने बारी बारी बच्चों से सब्ज़ी कटवा लेनी है, एक से मैंने कीज़े रगड़वा लेने हैं, ऐसे में इनकी बारी रखी होती है। तो मैंने सिर्फ आटा गूँधना होता है, तो शाम को पिज़्ज़ा बना दूँगी, तो ये बड़ा इजी रहता है, वीक ना बड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैंने वाइट मील, चीनी, इस तरह की सारी चीज़ें उठा के रख ली। तो अच्छा मुझे ना मैदा चीनी लेके जाने के लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये रास्ते में जितनी मर्ज़ी आप इसको एहतियात करें ना, ये ख़ास तौर पर चीनी, इसका इतना गंद बढ़ता है ना ये ना कहीं से फट जाता है। और मैं अगर हूँ ना तो मैं काउंटर पे जाती हूँ, मैं चीनी मैदा ना एंड पे रखती हूँ, ताकि कोई भी हम बैग में जो चीज़ें डालते हैं ना चीनी ऊपर आए। और जिंज मेरे मियाँ आ जाते हैं फिर वो तो वेखते ना किहड़ी चीज़ थल्ले जाती किहड़ी उत्ते जाती। तो चीनी हो गई, दही हो गया, कोई ना कोई खुले ही होंगे पैकेट। तो खैर अभी मैं आराम से चीज़ें देख रही हूँ, क्योंकि इनका आने का टाइम है। मैंने कहा चलो मैं तसल्ली से सारी चीज़ें देख लेती हूँ, जो ये आने का मिला काउंटर के नेड़े नेड़े पहुँच जाना। मैं ये कह रही थी पैसे आपके पास है तो पहुँच जाना आप। तो खैर पहुँच गए इस टाइम पे। अच्छा आज मैंने बनानी है कड़ी। मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मैंने नॉर्मल सोचा था चने की दाल ना मैंने बॉयल करके ना लास्ट दिन में पैकेट बना के रखे थे। तो मैंने सोचा मैं ना चने की दाल बनाती हूँ, साथ में ना वाइट चावल बनाऊँगी। और जैसे मैंने सुबह उसको निकाल के रखा, बेटे ने पूछा कि आपने क्या बनाना है, मैंने कहा चने की दाल। उसको चने की दाल इतनी पसंद नहीं है ना, मसर या मसूर खाता है शौक से। तो खैर मैंने कहा चलो आज मैं इसके लिए ना ये
खा लेते हैं, ये बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो ये कह रहा है तो मैं फिर कड़ी बना लेती हूँ। मैंने ज़रूर 2 हांडियाँ पकानी है, तो अभी मैंने वो भी निकाल के रख के आई हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पे मुझे याद आया कि बेसन का, मैं हाय पता नहीं बेसन कितना है कितना नहीं, तो मैं चुप रही ना। मैंने कहा यहाँ से अगर मैंने की आवाज़ डाल दी ना अपने मियाँ के कान में, तो इन्होंने ना गाड़ी शूँ करके शहर लिए जानी है कि वहाँ से हम बेसन ले आएँ, क्योंकि अभी मैंने घर जाके खाना बनाना है। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। मैंने कहा अगर हुआ क्या कहते हैं बेसन इसकी किस्मत का, तो मैं बना दूंगी, नहीं तो फिर दाल चावल ही आज मैं चलाऊंगी ना। तो आज मैं चुप करके ना फिर मैं कुन्नी बनी रही। मैंने कहा मैं बोली ना, तो इन्होंने सारा सामान उठाना है और उन्होंने सीढ़ी की तरफ गाड़ी मोड़ देनी है कि हम जाके ना बेसन ले आते हैं। तो मेरा आज कोई मूड नहीं था कि मैं 2 दुकानों में जाकर ना घूमूँ फिरूँ। एक लीडर में चक्कर लगा लेना, ये बड़ी हिम्मत होंगी है। लीडर चक्कर लाना कड़ा सौखा जे, पहले तो सारी घर की चीज़ें सारी खाली करके जाएँ, फिर आके तो उनको सेट करें, थोड़ा मसला है माशाल्लाह। घर पहुंच गई हूँ। यहाँ पे ग्रोसरी जो है वो मैं निकाल के आपके साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी सामान ख़त्म होता जो मैं लेके आई हूँ। साथ ये भी गए थे, लेकिन वहाँ से इनको मिल गई काम, तो चीज़ें सारी मैंने ली हैं। ये बस इन्होंने ली है ये लेके आए, कभी नहीं लाए आए लेके आए। अफान ने देखा, अफान कहना ओह जेंटलमैन। मैं क्या बच्चे भी ना चुक के गल रख देने सच्ची है। मैं तो पानी में रखती हूँ अभी, पहले मैं आपके साथ ये चीज़ें निकाल के शेयर कर लूँ। वैसे तो मैं साथ साथ आपके साथ खाती रही, मैं क्या क्या लेके आई हूँ। आलू हैं, प्याज है, बेसिक चीज़ सामान ही है सारा। पिज़्ज़े की चीज़ें लाई हूँ, मैंने कहा पिज़्ज़ा भी बना लेंगे वीकेंड पे। तो भी मैं निकाल के सारा बाहर रखती हूँ, अल्लाह खैर करे, फिर इनको संभालते हैं जी। ये सामान लेके आई हूँ मैं। कहाँ है इसकी पर्ची, कहाँ है? ये है। ये तकरीबन इतने का आया। लिडल में गई थी, पानी भी नहीं है, कोई ट्रिंकर नहीं है, कुछ भी नहीं, ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और 126 यूरो तकरीबन, इतना सा सामान। तो वीकली देख लें, ये वीकली से पहले ही माशाल्लाह ख़त्म हो जाना है। तो फिर भी माशाल्लाह 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 शुक्र अल्लाह मियाँ के, मेरी चीज़ें सारी घर में पहुँच गई हैं। शलाख सा नहीं ख़त्म था। अच्छा, मुझे चीज़ का पूछा जाता है कि आप कौन सी यूज़ करते हैं। ये वाली है गोडा यूंग, तो 48 जो है ना इसकी है फैट वाला। मोज़रेला ये वाला 40%, ये वाला। अच्छा, इसके दो बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आप इसकी शक्ल दिखा दें। बाकी लहसुन वगैरह सारा कुछ ही तकरीबन। पास्ता ख़त्म था, टोस्ट ख़त्म थे, टमाटो पेस्ट है, चीनी है। जो ज़रूरी है वो ये है कि पुमस और फ़िश। आजकल सर्दियाँ तो ये शौक से बच्चे खा लेते हैं। ये 3 पैकेट लेके आई हूँ। ये भी बड़ी महंगी हो गई है, सारियाँ चीज़ें महंगी हैं बाबा। तो पुमस के 2 पैकेट उठा के लाई हूँ। और ये माल्टे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं खूबसूरत वाले। टमाटर हैं, खीरे देखें, खीरों का ढेर लगा दिया। और साथ ये ब्रोचन वगैरह है। तो ये चीज़ें हैं जी। बिल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है माशाल्लाह। तो चलें जी, ग्रोसरी सारी संभाल ली है। तो खाना मैंने बना लिया। आज मैंने पता क्या बनाया, मैंने बनाया वाइट चावल। दाम पूटने लगी हूँ इसका मैं ना आज दाल चावल बनानी थी, चने वाली दाल। और चने वाली दाल जो है ना वो मेरा बेटा शौक से खाता नहीं, वो खाता है मसर और मसरूम की दाल। तो मैंने आज अपने लिए बनाई है चने वाली दाल। मैं क्या हूँ अपने शौक थोड़े मारी जाने ने। ये देखें क्या मलाई दाल बनाई है। ये मेरी दाल है, ये चावल है। और उसके लिए मैंने पता क्या बनाया है, ये देखें कड़ी। एक बेसन है ही नहीं था, मैंने कहा चलो पतली सी कड़ी बना देती हूँ उसके लिए। एक टाइम खा लेगा, बल्कि 2 टाइम ही खाती जानी है। ये हमारा मेन्यू है आज का। तो भी खाते हैं, प्याज काटते हैं, अचार लेते हैं आम का, साथ डालूंगी दाल। तो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, आफिया आ गई। आफिया को मैं दाल चावल देने लगी। उसको चने की दाल पसंद है। मैंने सोचा मैंने बना लूँ, मेरा दिल कर रहा है चने की दाल का। तो एक ना कितने 3 चम्मच बेसन निकले थे। 2 की मैंने बना ली कड़ी और 1 का मैंने बना ली पकौड़े। कैसा है, बच्चा भी राजी, आप भी राजी, 2 भी काम कर ले। तो ये आफिया की प्लेट बना रही हूँ। आफिया स्कूल से उसको साथ में खीरे काट के गुरकन काट के दूँगी, ताकि वो आराम से खाना खा ले। अफान साहब की आज 2 जो पीरियड थे वो फ्री थे, वो पहले के आ चुका है। तो मैं अब अपनी प्लेट बना लेगी, मैं आराम से खाना खाऊँगी। सारा सामान संभाल के खाना पका के बच्चों को दे के, तो अब मेरी बारी है। इतना मज़ा आता है ना इस तरह खाना खाने को, जब आप फ्री हों बिल्कुल। साथ मैंने अपना क्या कहते हैं कचरी सलाद थोड़ा बरीक बरीक काट के डाला, अचार लिया, और आराम से मज़े से खाऊंगी। तो चलिए जी, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं और प्यारा जा कमेंट करके जाया करो। तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा वो सब्सक्राइब भी कराया करो। तो अल्लाह हाफिज़।